अलवर में 2 छात्राओं ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल में रहने वाली 2 लड़कियां उनका जबरदस्ती धर्मांतरण कराना चाहती हैं। पीड़ित छात्राओं ने पुलिस के सामने बयान भी दे दिया है कि आरोपी लड़कियों ने उन पर दूसरे समुदाय के लड़के के साथ दोस्ती करने का दबाव बनाया और ऐसा करने पर उन्हें पैसे देने का लालच भी दिया गया। पीड़ित छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी लड़कियों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नगर आयुक्त के जाने के बाद उन्होंने आरोप लगाने वाले पार्षद को भी सदन से जाने का फरमान सुना दिया और उसे खूब लताड़ लगाई। मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर आयुक्त पर लगे आरोप को नगर निगम के सम्मान से जोड़ दिया और इतना भड़कीं कि बोलते बोलते माइक ही पटक दिया। यही नहीं, मेयर सुषमा खरकवाल आरोप लगाने वाले पार्षद को सदन से निकालने पर अड़ गईं। उन्होंने उस पार्षद की एक बात नहीं सुनी और पुलिस बुलाने का आदेश दिया और उसके सदन से जाने के बाद कार्यवाही जारी रखने का फरमान सुना दिया। वैसे जिस कंपनी को शहर की सफाई का जिम्मा देने पर यह बवाल हुआ, उस पर कई पार्षद पहले भी सवाल उठा चुके हैं। 23 फरवरी की बैठक में तो पार्षदों ने उस कंपनी को जरूरत से ज्यादा भुगतान करने का आरोप भी लगाया था। उधर जयपुर में एक हथनी के एक पर्यटक पर हमला करने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। वहां यह घटना आज आमेर के किले में हुई, जब गौरी नाम की हथनी अचानक गुस्से में आ गई और इसके बाद उसने अपनी सूंड से उठाकर एक पर्यटक को पटक दिया। गौरी नाम की इस हथनी ने पहले रूस की इस पर्यटक को अपनी सूंड से उठाया, फिर गोल घुमाया और उसे जमीन पर पटक दिया। इस दौरान महावत ने हथनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। उसने पर्यटक पर हमला जारी रखा और हथनी को रोकने के चक्कर में महावत भी जमीन पर गिर गया। यही नहीं, हथनी को रोकने गया एक और आदमी भी उसके गुस्से का शिकार हो गया। ये घटना 13 फरवरी को आमेर के किले में हुई। वहां उस वक्त कई पर्यटक नजर आए। इस डरावनी घटना के बाद आमेर के किले में हाथी की सवारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और प्रशासन से अपील की गई कि वहां ये प्रतिबंध स्थायी कर दिया जाए, यानी हाथी की सवारी पर हमेशा के लिए रोक लगा दी जाए। इस बीच मुंबई एयरपोर्ट पर व्हील चेयर न मिलने से हुई मौत के मामले में एयर इंडिया पर जुर्माना लग गया। मुंबई एयरपोर्ट पर व्हील चेयर न मिलने से 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत के मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। ये घटना 12 फरवरी को हुई थी। इसके साथ ही डीजीसीए ने सभी एयरलाइन कंपनियों को सलाह दी कि वो पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर का इंतजाम करें ताकि फिर ऐसी घटना न हो। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट सकता है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। खबर है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के 3 से 4 मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि रूस और यूक्रेन की जंग में 20 भारतीय भी फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भरोसा दिया कि सरकार उन भारतीयों को जल्द रूस से भारत लाएगी। ये वो लोग हैं जिन्हें नौकरी के नाम पर रूस बुलाया गया था और फिर आरोप है कि उन्हें जंग में उतार दिया गया। शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले के 50 से ज्यादा दिन बीतने के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद उन्हें पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया, लेकिन पेशी के दौरान शाहजहां शेख की बॉडी लैंग्वेज चर्चा में आ गई, क्योंकि पुलिस के आगे चलते हुए शाहजहां शेख आत्मविश्वास से भरे दिखे। उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि पुलिस को 50 से ज्यादा दिनों से उनकी तलाश थी, क्योंकि उन पर ईडी की टीम पर हमले और आदिवासी समुदाय के लोगों के शोषण का आरोप लगा और इन आरोपों पर मचे हंगामे के बीच शाहजहां शेख अपने पुराने तेवरों में नजर आए। यही नहीं, बसीरहाट कोर्ट से निकलने के बाद भी उनके वही तेवर दिखे। कोर्ट से निकलने पर किसी पुलिस वाले ने उनका हाथ नहीं पकड़ा और शाहजहां शेख तेजी से कोर्ट से निकले और बड़े आराम से पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ गए। इसके बाद उन्हें कोलकाता में पुलिस मुख्यालय लाया गया। यानी गिरफ्तारी के बाद जब शाहजहां शेख नजर आए, वो आत्मविश्वास से भरे दिखे। शाहजहां शेख को 5 जनवरी को ईडी पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन जैसे ही संदेश खाली के लोगों को यह खबर मिली, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि संदेश खाली के आदिवासी समुदाय के लोगों ने शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। यही नहीं, संदेश खाली की कुछ महिलाओं ने उनके शोषण होने का भी आरोप लगाया था और इसीलिए शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की खबर मिलने पर वहां जश्न मना। महिलाओं ने इस खुशी में वहां होली खेली, एक दूसरे के गाल पर गुलाल मला और वंदे मातरम के नारे लगाए।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर जल योजना के मुद्दे पर कदम न उठाने का आरोप लगा दिया है और इसी पर दिल्ली सरकार ने प्रतिक्रिया भी दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि उपराज्यपाल अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने चुनी हुई सरकार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। दिल्ली सरकार ने एलजी से अनुरोध किया है कि वो बिना रुकावट सरकार को दिल्ली की जनता के लिए काम करने दें। सुबह की वो अहम खबरें जो बदलती हैं दिन का रुख, तय करती हैं देश की दशा और दिशा और डालती हैं आपकी जिंदगी पर सीधा असर। रखिए हर खबर पर मेरे साथ नजर। देखिए न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। गिरफ्तारी की खुशी में इन महिलाओं ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया, क्योंकि ईडी की टीम पर हमले के बाद संदेश खाली की महिलाएं ही थीं जिन्होंने शाहजहां शेख के खिलाफ मोर्चा खोला था और उनकी गिरफ्तारी की खबर मिलते ही संदेश खाली में जश्न शुरू हो गया। लेकिन शाहजहां शेख को ईडी को नहीं सौंपे जाने पर सियासत शुरू हो गई। शाहजहां शेख के मामले की जिम्मेदारी सीआईडी को दे दी गई और इस बात पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। बीजेपी ने मांग की कि इस मामले की जांच की जिम्मेदारी ईडी को सौंप दी जाए, क्योंकि शाहजहां शेख को ईडी की टीम पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही? बीजेपी ने जैसे ही यह मुद्दा उठाया, टीएमसी का जवाब आ गया। The court gave the freedom to the police. It took 48 hours. सियासी खींचतान के बीच टीएमसी ने शाहजहां शेख को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली की आदिवासी समुदाय की महिलाओं से मिलने निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने दोबारा संदेश खाली जाने का ऐलान किया, वो पूरा इलाका छावनी में बदल दिया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने शुवेंदु अधिकारी को रोकने के लिए वहां पुलिस तैनात की, लेकिन शुवेंदु अधिकारी भी पीछे नहीं हटे। वो रामपुर बाजार इलाके में एकदम डटकर खड़े हो गए। अब एक तरफ सुरक्षा बल के जवान थे तो दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी और उनके समर्थक, दोनों ने अपने कदम पीछे लेने से साफ इनकार कर दिया। इससे हुआ यह कि वहां अचानक काफी तनाव बढ़ गया। कुछ देर मान मनोवल का दौर भी चला, लेकिन शुवेंदु अधिकारी टस से मस तक नहीं हुए। इसके बाद आखिरकार उन्हें नाव की मदद से संदेश खाली तक ले जाने की व्यवस्था की गई। करीब 20-25 जवानों से घिरे शुवेंदु अधिकारी उस नाव पर चढ़े और अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाते हुए संदेश खाली की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि शुवेंदु